हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी नीरव शाह। साप्ताहिक चार्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि निफ्टी फ्राइडे को भी डिस्कस किया था, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी फ्राइडे का हमने डेली कैंडल देखा था, आज वीकली कैंडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वीकली कैंडल में भी वो रेजिस्टेंस लेवल का जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो वहीं पर है, और यहाँ पर का क्लोज ये ट्रेंड लाइन के करीबन करीबन नज़दीक ही है। तो ऊपर है कि नीचे है तो वो वाइड करके देखना पड़ेगा। तो ऊपर ही है, आपको दिखाई देगा कि एक जो लाइन ड्रॉ हुई है, ये रेजिस्टेंस क्लियर हुआ था, फिर उसके ऊपर ओपन हुआ और फिर आगे बढ़ा। तो आपको अभी क्या देखना है निफ्टी में, अगर इंडेक्स रिलेटेड स्क्रिप्ट्स अगर फोकस कर रहे हो तो बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये इसके लो के नीचे या फिर इसका जो भी लो है, लो ऑब्वियसली लाइन के नीचे ही है, हम देख पा रहे हैं। तो इसके लो के नीचे अगर जाने का अटेम्प्ट कर रहा है या फिर इसके लो के नीचे निकल जाता है तो करीबन करीबन 20 डी में जो 16,600 के अराउंड आने की गुंजाइश है। अकॉर्डिंग टू दैट कॉलपुट डेटा करीबन 16,700 750 के अराउंड उसका सपोर्ट बन रहा है। बट हो सकता है वो जल्दी ही आपको तोड़ता हुआ दिखे, मगर 750 का 58 पे क्लोज है और 750 का सपोर्ट है, मतलब बहुत नज़दीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकल रहा है तो मैक्सिमम पेन के नीचे स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपका करीबन नेक्स्ट टारगेट ये 16,600 होना चाहिए, मिनिमम इनिशियल टारगेट। और फिर वहाँ से किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं बनती है वो हम सोचेंगे। ओवरऑल जो भी जिगजैग बना है वो उसके हिसाब से अगर परफॉर्म कर रहा है तो मिनिमम यहाँ तक तो आना चाहिए, क्योंकि इसका जो भी 50% रिट्रेसमेंट है वो यहाँ तक आना चाहिए। और यहाँ पर अगर नहीं टिक रहा है तो फिर ये शायद ये फिर से लाइन अटैम्प्ट करे, क्योंकि 2 बार तो अटैम्प्ट कर चुका है, ये थर्ड टाइम अटैम्प्ट करना चाहेगा या फिर थर्ड टाइम अटैम्प्ट हो चुका है ऐसा माने। क्योंकि ये जो जंपिंग था वो बहुत जंप कम था, क्योंकि यहाँ से जंप लिया, फिर यहाँ तक जंप लिया, फिर यहाँ से छोटा जंप था, मगर यहाँ पे कंप्लीट किया है वो जंप। तो जो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम की जो थियरी है उसके हिसाब से ये लेवल करीबन फिर से टच शायद करे, तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। बट वीकली में अगर पैरा में लीडिंग इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई और वीकली एमएससीडी दोनों अच्छे हैं अभी तक। लास्ट 61 पॉइंट और वीकली कैंडल में भले ही क्लोज तो ऊपर ही है, करीबन 698 के अगेंस्ट में 758 है। तो क्लोज के हिसाब से भी आप निफ्टी को पॉजिटिवली देख सकते हो। बट कैंडल स्टिक की जो थियरी है उसके हिसाब से नेगेटिव हुआ है। आरएसआई पॉजिटिव है, एमएससीडी भी पॉजिटिव जा रही है, बट दोनों मैच करना है, इस हिसाब से आपको थोड़ा कॉशियस रहना है और कुछ नहीं। जो मैंने स्टॉक्स निकाले हैं, सबसे पहला स्टॉक थोड़ा बहुत डेप्थ है, करीबन इक्विटी के सामने करीबन 4 टाइम्स इसका डेप्थ पड़ा हुआ है। बट सम वॉट कुछ एक्शन दिखी है, मारा बाजू कैंडल बनी है, पूरे डेली कैंडल में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ तो लास्ट मंडे से यहाँ पे एक्टिविटी है 1 2 3 4, क्योंकि एक दिन छुट्टी थी, तो चारों के 4 दिन ये वीकली कैंडल पूरी की पूरी मारा बाजू कैंडल बनी है। तो जो इसका क्लोज था फेब्रुआरी में उसके अराउंड है, ये करीबन इसका ओपन है 265 और इसका क्लोज है 247। तो उसके अराउंड एक इंडिकेशन दे रहा है कि ना मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो उसका डाउनफॉल था। अब 20 DMA की एवरेज जो है वो भी टर्न अराउंड बन रही है। तो ये जो आप देख रहे हो, इसका जो भी 20 DMA का जो है वो 157 है, देन 155 है एंड देन 158। तो 157 155 डाउन हुआ और फिर अप हुआ, मतलब ये टर्न अराउंड बना है और फिर भी वॉल्यूम के साथ बना है। तो आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी करीबन 217 या 210 के अराउंड होना चाहिए। उसके नीचे करीबन 150 तक भी आपका अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ है। जैसे मैंने ग्रुप में एक निफ्टी की गैप अप और गैप डाउन का जो भी लेवल्स है वो वाली इमेज डाली है, वो आप प्रीफर कर सकते हो। देन सेकंड स्टॉक जो निकाला है वो एक ज़माने का बहुत फैंसी स्टॉक था, आर पावर। ये भी डेप्थ वाली कंपनी है, बट फिर भी कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वीकली जो डाउनफॉल था बड़े वॉल्यूम के साथ, उसको करीबन करीबन नीचे तक 2 रुपये या 3 रुपये के तक ले गया था। 1.15 का लो बनाया है, तो 1.15 के अगेंस्ट में आज का क्लोज जो है 14.15 है।
तो जो भी यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी या फिर यहाँ पर जो मूव लिया है, करीबन यहाँ पे मूव है 4 रुपीज़ के अराउंड भाव था, 4.5, और वो रेट करीबन करीबन हाई उसने करीबन 18 रुपीज़ तक के दिखाए और फिर साइडवेज हो गया। अब फिर से एक नई तरीके से ये जो जोन बन रहा है विद द वॉल्यूम, ऐसा ही वॉल्यूम अभी थोड़ा थोड़ा स्लोली आ रहा है। और ऐसे टूटते हुए मार्केट में कुछ ऐसी नॉन इंडेक्स की स्क्रिप्ट्स हो वो थोड़े अच्छी रहती है। तो इस हिसाब से मैंने ये स्क्रिप्ट निकाली हैं, इस पर आप नज़र बनाए रख सकते हो। परफॉर्मेंस फंडामेंटल आप अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लोगे ही, ये मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देन अस्ट्रा माइक्रो जो बार बार डिस्कस कर चुका, करीबन 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, अभी भी एक करंट में ही है, तो आप इस पे नज़र बनाइए। डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ है। डरवास बॉक्स की जो थियरी होती है उसके हिसाब से ये डरवास बॉक्स को भी उसने क्रॉस किया है। ये बॉक्स में अगर बना देता हूँ, क्योंकि कुछ मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे ये डरवास बॉक्स की जो थियरी है उसमें भी एक आउटपुट मिला है, तो ये आगे जाने की गुंजाइश रख रहा है। अगर आपने पहले से लेके रखा है तो फिर बने रहिए, क्योंकि अगर एक डिफाइन स्टॉप लॉस के साथ कुछ आगे के मूव इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ओके, ईरोज मीडिया वीकली चार्ट देखो, इसका हाई है करीबन 3637 और उसके बाद इसने करीबन कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, मतलब का स्प्लिट नहीं हुआ है। जो भी ये फॉल है वो करीबन स्क्रिप्ट की डिमांड या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हुए होंगे स्क्रिप्ट्स में उसके हिसाब से, और फिर उसका लो करीबन 17 रुपये या 18 रुपये के अराउंड बना है, और फिर आज का मूव बन रहा है 17-18 रुपये का बेस, अच्छा खासा बेस बना है, और फिर अभी एक जंप ले रहा है। लास्ट जो तेज़ी बनी थी उसमें 18 रुपीज़ से लेके कहाँ तक का हाई बनाया है, 38 का हाई बनाया है, और आज का क्लोज 36 है, तो 38 के सामने 36 का क्लोज बनाया है और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बनाया है, विद वॉल्यूम बनाया है। तो इसमें आप रडार बनाए से रख सकते हो। ये एक स्क्रिप्ट अच्छी है, आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इनिशियल टारगेट करीबन 60 रुपीज़ के अराउंड इसमें मिल सकते हैं। और फिर अगर वहाँ पर सेकंड टाइम रिव्यू करेंगे अगर मेरे रडार पे आया तो फिर से, और 80 तक के भी इसमें बन सकता है। अगर किसी को स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो इसमें करीबन 18 रुपीज़ का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, जो 16 रुपीज़ का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, जो करीबन 50% डाउन पे। तो आपको मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है। अगर छोटा ट्रेडर हो आप, ट्रेडर का भी स्टॉप लॉस भी बहुत नीचे है, 22 रुपये के अराउंड है, तो वो भी 14 रुपये नीचे है, तो आपका मनी मैनेजमेंट बनेगा। अगर पर्सनली अगर ट्रेड कर रहा हूँ इसमें, तो करीबन मेरा एंट्री 3 या 4 लेवल पे होगा, उसमें से एक लेवल 22.80 भी होगा, और उसके बाद मैं कोई भी एंट्री नहीं लूँगा और फिर वेट करूँगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है कि नहीं करना है वो मैं डिसाइड करूँगा, और अगर लंबा स्टॉप लॉस रखना है तो करीबन 7 रुपीज़ के अराउंड, जो काफ़ी नीचे है। तो प्लीज़ गो विथ योर एडवाइज़र ओनली। और एक स्क्रिप्ट निकाली है कॉन्फिपेट, आई सपोज ऑरेंज सेक्टर की होगी। MACD क्रॉस ओवर बना है, RSI भी स्ट्रॉन्ग बना है, और एक ट्रेंड लाइन जो बनी है उसको क्रॉस कर रहा है। जो डाउनफॉल था यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो रिटेस्ट के लिए शायद यहाँ तक वापस आ जाए। जो ये लेवल 56 के अराउंड अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो अगर अगेन विद मनी मैनेजमेंट जा रहे हो तो आपका जो भी एंट्रीज़ है वो करीबन 2 या 3 पार्ट में होनी चाहिए। इसका लो मैं स्टॉप लॉस को एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करूँगा, या फिर नीचे के स्टॉप लॉस में करीबन 43 या 42 के अराउंड, 41 के अराउंड भी हो सकता है, 40 रुपीज़ के अराउंड भी मैं इसका स्टॉप लॉस सोच के आगे बढ़ूँगा। तो दीज आर द स्क्रिप्ट्स विच आई डिराइड फॉर यू। आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, thanks for watching, and please share with your friends if you like it. Thank you.